गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। मार्केट ओपन है और अभी आप लोग देख सकते हो मेरी स्क्रीन और मेरा फ़ोन का स्क्रीन सारा कुछ रेडी है। ठीक है, सो देखते हैं हम लोग कुछ ट्रेड निकाल पाते हैं या नहीं। मॉर्निंग में मैं आपको दिखा सकता हूँ मैंने कुछ ट्रेड्स करी हैं जो कि एज़ पर कंडीशन हम लोग को जितने भी पॉइंट्स मिले मार्केट में 10 पॉइंट 15 पॉइंट 20 पॉइंट, मैंने आपको कल प्रीवियस वीडियो अगर आप लोगों ने देखी है तो जाके देख लो चैनल के लिंक पे। स्कैल्पिंग जब हम लोग करते हैं तो हम लोग उतने पॉइंट्स से ही ग्रैब करते हैं और मैं सिर्फ एक कैंडल को कैश करता हूँ, वो चाहे इतनी बड़ी हो वो चाहे इतनी बड़ी हो। बस उसके बाद का बड़ी पिक्चर धीरे धीरे एनालाइज करना शुरू करेंगे। तो उस हिसाब से प्रीवियस वीडियो जाके देख लो और आज का प्रॉफिट आप देख सकते हो यहाँ पे 2871 है। अब ये नहीं कि मैं इसमें कोई मैजिक करूँगा और ये 500 रुपये बढ़ा दूँगा, कोई नहीं। यहाँ पे हम लोग प्रॉपर एनालाइज करेंगे मार्केट को, प्रॉपर कॉल या पुट देखेंगे। ये कॉल चल रही है, देख रहे हो साथ में चल रही है, और ये वाली देखो यहाँ पे पुट चल रही है। जब मार्केट ऊपर जा रहा है तो पुट नीचे आ रही है। तो उस तरीके से हम लोग देखेंगे और कुछ एक आध कॉल में आपको बाय करके प्रॉफिट वगैरह करके दिखाऊंगा कि चीज़ें कैसे काम करती हैं। अभी अगर हम लोग सिंगल पिक्चर पे एनालाइज करें तो देखो मैं आपको सिंगल विंडो में करके पहले दिखा देता हूँ। ये मार्केट है, मार्केट देखो यहाँ से ओपन हुई थी, ठीक है। यहाँ पे मार्केट यहाँ पर ओपन हुई, पहले एक बुल साइन की कैंडल आई, फिर एक कंफ्यूजिंग वाली डोजी कैंडल आई, उसके बाद मार्केट फॉल करने लगा। मैंने ये पैरामीटर बना लिया था कि इस चैनल के बीच में रहेगा मार्केट, तो इनडिसीजन रहेगा आइदर अप आइदर डाउन। बट जब इसने डाउन तोड़ा तो ये काफ़ी ज़्यादा डाउन गया। हम लोग ने स्कैल्पिंग की वजह से अपना एक छोटा सा पॉइंट पी में बुक किया है, आप यहाँ पे कहीं पे देख सकते हो, जो कि 1300 या उससे समथिंग समथिंग के आसपास होगा। तो उसके बाद हम लोग निकल गए बट मार्केट स्टिल फॉल कर रहा था, तो होल्डिंग्स में अच्छा खासा पैसा बनता। बट लेट्स टेक इट अवे, मतलब उसको थोड़ा सा बिसाइड रखते हैं, मतलब उसमें अभी नहीं जाते हैं हम लोग, सिर्फ ये एक कैंडल कैश करके ख़त्म करेंगे। अब आप बोलोगे ये तो हैपन कैंडल है, इस पर तो कोई भी बात कर सकता है। तो यहाँ पे आप पहले प्राइस एक्शन बना लो, सेलिंग बाइंग सेलिंग बाइंग सेलिंग बाइंग, हल्की सी सेलिंग फिर बाइंग, कंसोलिडेशन फिर सेलिंग बाइंग, हल्की सी सेलिंग ज़्यादा, बाइंग आ रही है, अब सेलिंग पेंडिंग है। समझ गए आप? तो आप बोलोगे हाँ सेलिंग तो पेंडिंग है बट करते हैं कुछ। तो उसके लिए फिर हम लोग यहाँ पे ऑप्शन चैन पे जाते हैं। आज एक्सपायरी है गाइस, ठीक है। तो आज सारे कॉल बहुत सस्ते में मिलेंगे। आज आप मतलब अच्छा खासा ट्रेड कर सकते हो, मतलब कम पैसे से। मतलब अगर आपको 100 रुपीज़ की कॉल मिल रही है, जैसे कि कल मैंने कैलकुलेट करके बताया था, ऑप्शन चैन आप देख सकते हो यहाँ पे, ये देखो 100, 60, 50, 140, 200। तो अगर आप 100 रुपये का सिर्फ 25 यानी कि 25 शेयर बाय करते हो एक लॉट, ठीक है, तो आपके सिर्फ 2500 रुपये लगेंगे। और सोचो अगर 2500 रुपये लग रहे हैं तो अगर हम लोग को इसमें से 500 रुपये भी मिल रहा है तो इसका मतलब वो 20% है, क्योंकि 10% कितना होता है, 250 रुपीज़ होता है। तो 20% आप मार्केट से आज के दिन निकाल सकते हो, इसको बोलते हैं एक्सपायरी स्पेशल। ये नहीं कि 500 रुपया देखने के बाद भी बुक मत करो। आप मेरे यहाँ पे ट्रेड में देख सकते हो कितनी सारी कॉल है ना 500 रुपये पे बुक हुई है, मतलब 20% इज़ इनफ, मार्केट ने दे दिया है आपको। आपकी स्टडी आपका एनालाइज सब परफेक्ट है, आप लेके चले जाओ। ये रॉन्ग हो गई थी फिर इसको करेक्ट किया हम लोग ने, तो ऐसे है। तो अभी देख लेते हैं सेलिंग आती है या नहीं। तो ऑप्शन चैन ओपन कर रहा हूँ मैं। हम लोग ने सेलिंग डिसाइड की है तो मतलब हम लोग पुट बाय करेंगे। मार्केट अभी चल रहा है, देखो मैं आपको स्ट्राइक प्राइस सिलेक्शन भी बता रहा हूँ, 37, 800 को टच नहीं किया है इसने, तो इसका मतलब कि 800 अगर जाएगा तो हमारा पुट घटेगा। अगर ये यहाँ से 800 जाएगा तो हमारा पुट घटेगा। तो 800 का पुट 134 का चल रहा है, दैट्स बेस्ट। और ओ भी मैं आपको बाद में बताना सिखा दूंगा बताना, बट अभी ठीक है। और यार जिसको सब्सक्रिप्शन लेना है ना, वेरी इंपॉर्टेंट, 500 रुपीज़ में ये सारी चीज़ें आपको मिल जाएंगी। पर्सनल टच मिलेगा, हैंड टू हैंड सपोर्ट मिलेगा, ठीक है। एच लिख देता हूँ। तो अभी 800 का पुट 137 का चल रहा है, तो हम लोग अभी इसको यहाँ पे ओपन करेंगे। या तो फिर हम लोग को सेफ़ जाना है तो मैं 100, 200, 300 पॉइंट सेफ जाऊँगा, तो मैं 260, 38,000 का पुट मैं बाय करने की कोशिश करूँगा। मैंने 38 का पुट पहले कभी बाय तो नहीं किया है, वो खाली मैं देख रहा हूँ।
ठीक है, नहीं बाय किया है, क्योंकि क्या होता है ना, कॉल उसमें मर्ज हो जाती है। अब हम लोग इसको ट्रिपल स्क्रीन में करेंगे, एक साइड हम लोग कॉल देखेंगे, एक साइड पुट। ये मेन वाली मार्केट है, यहाँ पे अपना सी रहेगा यहाँ पे, और यहाँ पे अपना पी रहेगा, ठीक है। तो अभी हम लोग यहाँ पे सी पहले ओपन कर लेते हैं, ऑप्शन चैन में चले जाते हैं, 37,500 का सी, ठीक है, और यहाँ पे 38 का पी। देखो 300-400 पॉइंट में दूर हूँ, बिकॉज टुडे इज़ एक्सपायरी। तो मार्केट बहुत वॉलेटाइल है, आप बहुत सारे टेलीग्राम चैनल पे होंगे, आपने देखा होगा कि मतलब काफ़ी वॉलेटाइल है। तो आज स्कैल्पिंग मस्ट काम करेगी, आज स्कैल्पिंग मतलब आज बेस्ट है, आज स्कैल्पिंग का ही दिन है, आज आप वही करो। आज बड़े बड़े ट्रेड से वो लगा के बैठोगे तो स्कैल्पिंग वाला प्रॉफिट आके ना चला जाएगा, ऐसा दिन है आज का। और ये इनडिसीजन रहता है कि मार्केट कहाँ जा रहा है, कैसे जा रहा है, वो किसी को पता नहीं होता है। तो हम लोग अभी देखो पुट में, यहाँ पे मैं आपको इसी दिखा देता हूँ पुट, देखो। अब आप लोग खुद से समझना मैं चीज़ें क्या क्या कर रहा हूँ। और हैंड टू हैंड या प्रीमियम चैनल में आओगे या ग्रुप में आओगे व्हाट्सएप के, 500 रुपीज़ चार्ज है खाली, तो आपको ज़्यादा चीज़ें और क्लियरिफाई होंगी। और हम लोग जो कॉल्स बाय करते हैं वो कॉल्स हम लोग आपको प्रोवाइड कर सकते हैं वहाँ पे। ये पैटर्न देख रहे हो, ये पैटर्न पे बाइंग क्रिएट हो रही है यहाँ पे। अगर ये ब्रेक होता है तो ये यहाँ से ब्रेक होगा कॉल, ठीक है। 500 मिटा देता हूँ मैं, ये देखो यहाँ से अगर ये ब्रेक होगा तो कॉल ब्रेक होगा, ठीक है। यहाँ से अगर ये ब्रेक होगा तो पुट ब्रेक होगा। अब मार्केट यहाँ से बाइंग दे चुका है, सेलिंग पेंडिंग है, तो यहाँ पे सेलिंग यानी कि पुट के बढ़ने के ज़्यादा चांसेस है। तो इसको ऐसे कनेक्ट करके रखो कि ये कितने रुपए बढ़ रहा है और वो कितने रुपए बढ़ रहा है, तो आपको विक्स का प्राइस का सारा अंदाज़ा आपको यहीं पे हो जाएगा कि क्या चीज़ें कैसे बढ़ रही है। अब मैं यहाँ पे ओपन कर लेता हूँ बाइंग पोजीशन कि मेरा स्टॉप लॉस कहाँ तक रहेगा, ठीक है। 38,000 का पुट है, बाय करते हैं। एडवांस ट्रेड में जाएंगे, रोबो में जाएंगे, नीचे 30 पॉइंट लिखेंगे, ऊपर 30 पॉइंट लिखेंगे, और 227 से हम लोग बाय कर लेंगे एक लॉट। 230 आ गया, शायद मैं इसको मॉडिफाई करूं, बट थोड़ा सा वेट करते हैं, थोड़ा सा वेट करते हैं। 3-4 रुपये कुछ नहीं है मार्केट के लिए, मार्केट दे सकता है। देखो मैं पिक्चर एनालाइज कर रहा हूँ, आप देख सकते हो यहाँ पे ऑर्डर नहीं गई है अभी तक। 23, 24 सही ऑर्डर लगाया है मैंने। देखो ऑर्डर पेंडिंग है, अभी तक गया नहीं है। आप ये वाली स्क्रीन और ये वाली स्क्रीन ऑलवेज कनेक्ट करके रखो, यहाँ पे देखो और यहाँ पे देखो 244 चल रहा है ना। अब बोलोगे 10-20 रुपये, हाँ 10-20 रुपये ही तो मिलते हैं हम लोग को मार्केट में। देखो रिवर्स हो गया, मतलब 22 में जब ये आया हुआ था तभी मेरे को लेना चाहिए था। सो अभी कॉल छूटी है, प्राइस चेंज करने का मेरा मूड है नहीं, सो देख लेते हैं। देख लेते हैं थोड़ा सा, यही वेटिंग टाइम है गाइस, यही पेशेंस का गेम है। अगर मैं इसको 40 में लूँगा ना तो मैं मेरे 20 पॉइंट्स गवा दूँगा, समझ रहे हो। मेरे 20 पॉइंट के जो टारगेट के हैं वो मैं गंवा दूँगा, तो मेरे को वो नहीं चाहिए। तो इसके लिए मैंने ये चूज़ किया हुआ है। मार्केट यहाँ से शॉर्ट होना चालू हो जाएगा और ये यहाँ से बाय होनी चालू हो जाएगी। यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा हैवी बाइंग है, इसके लिए हमारी बाइंग अभी तक पेंडिंग है। मतलब ऐसा हैवी लॉट होता है ना, बड़ा लॉट होता है, वो फटक से यहाँ से बाय हो जाता है और बाय होते ही मार्केट ऊपर चले जाता है। तो ये सब छोटा छोटा अजम्पशन है, थोड़ा सा बाइंग सेलिंग का प्रॉस्पेक्ट है। आप बना के देख लो, आप अपना कोई भी पैटर्न बना सकते हो, कोई भी एक ट्रेडिंग स्ट्रैटेजी ऐसे कुछ भी बना सकते हो। बट सीन ये है ना कि वो इस मार्केट के सामने काम करना चाहिए। काम कर रहा है, आपको प्रॉफिट दे रहा है तो वेल एंड गुड। आप जो मैं कर रहा हूँ वो मत करो, आप जो कर रहे हो करो, बट अगर प्रॉफिट आ रहा है तो करो, लॉस आ रहा है तो फिर क्या ही बात है, कुछ मतलब नहीं है ना लॉस आ रहा है तो। देखो ये चेंज करना पड़ेगा अपने को, मॉडिफाई करना पड़ेगा। और इसको हम लोग मॉडिफिकेशन तब करेंगे जब मेरे को अगली कैंडल नज़र आए कुछ
मैं इसको तभी मॉडिफाई करूँगा, वीक में कन्वर्ट हो रहा है ये। ठीक है गाइस, 5 मिनट का टाइम फ्रेम है हर एक कैंडल पे। बड़े ध्यान से करना पड़ता है गाइस ये सब, ऐसे नहीं कि मैं चटपट कुछ भी जाके कुछ भी लेके आ जाऊँगा। इसने लो फॉर्म करना चालू कर दिया। नहीं नहीं नहीं, ये तो मेरे टारगेट के पास आ गया मेरा ऑर्डर लिए बिना। अब मैं इसको बाय नहीं करूँगा। ये देखो, यहाँ से यहाँ तक का ही मेरा टारगेट था, बट अब नहीं। अब हम लोग अपना ऑर्डर एग्ज़िट कर देंगे। ठीक है, 77 वाला मैं आपको रख के दिखा सकता हूँ, जो मैंने मॉडिफाई किया था वो मैं रख के आपको दिखा देता हूँ कि 77 पे ये आता है या नहीं। देखो देखो, ये होता है नुकसान। हो गई बुकिंग। अगर मैंने 77 से बाय किया होता, जो मैंने मॉडिफाई किया था, ऑलवेज़ अपना प्राइस कभी मॉडिफाई मत करो। ये देखो कितना ऊपर गई थी ये, 77। इतने लॉस में होते थे, मतलब कितना पॉइंट्स है ये, रनिंग चल रहा है 43-45 पॉइंट्स। इट्स नॉट गुड फॉर अस, इट्स नॉट गुड। मार्केट और लो देगा, मार्केट 210 तक आएगा और श्योर 210 तक आ जाना चाहिए, तो हम लोग कुछ बाइंग पोजीशंस बनाएंगे। और 30 पॉइंट का देखो मैं स्टॉप लॉस रख रहा हूँ ना, तो वो मैं कम ज़्यादा भी रख सकता हूँ, बट एज़ पर रिस्क रिवॉर्ड में रख रहा हूँ वो चीज़ों को। तो 210 एक लॉट, ठीक है, नीचे 20 ऊपर 20। ठीक है, देखो यहाँ पे पहले प्राइस एनालाइज कर लो, उसके बाद ऑर्डर डालना, क्योंकि अभी देखो अभी ऑर्डर डाल दोगे ना तो ये अभी का मतलब सीन है। मतलब कि मैं आपको रुको दिखाता हूँ, मेरी स्क्रीन थोड़ी सी अंदर दिख रही है क्या? अभी ठीक है, अभी पूरा दिख रहा है। ये देखो यहाँ पे ये 20 पॉइंट का स्टॉप लॉस है, 210 से चाहिए, 210 यहाँ पे, समझ रहे हो? तो स्टॉप लॉस यहाँ पे सेट हो रहा है। तो इस तरीके से अपने को बाय करना है, कभी भी ग्रीड नहीं करनी, कभी भी फेयर नहीं करना है। क्योंकि देखो अगर मैं यहाँ पे बाय करता हूँ, एक फॉर एग्जांपल यहाँ पे बाय करता हूँ, तो अभी भी मेरा टारगेट नहीं आया हुआ है। मेरा जो पीएनएल है ना वो फ्लोट करता रहेगा, मतलब कि मेरा बुकिंग नहीं हो रहा है। मैं यहाँ से इसको ख़रीदूँ फिर यहाँ पे मेरा पीएनएल फ्लोट करता रहे, तो वो मेरा पैसा नहीं है, ये अभी पैक हुआ है। तो हम लोग इसको यहाँ से ले सकते थे, बट ये प्रॉपर प्राइस पे आया ही नहीं ना, इसने हम लोग को वो प्राइस दिया ही नहीं, मतलब मौका ही नहीं दिया। और हम लोग वही मौके की तलाश में हैं, क्योंकि पैसा तभी मिलेगा ना जब आप करेक्ट मौके पे रहोगे। यानी 227 पे ये आया नहीं। तो ये सब चीज़ें हैं, ये आप ध्यान से एनालाइज करोगे मार्केट को तो आपको चीज़ें समझ में आने लगेंगी। हम लोग अभी भी अपने प्राइस पे रुके हुए हैं, क्योंकि यहाँ पे आप देख सकते हो ना, यहाँ पे बाइंग आराम से इम्पैक्ट हो रही है और यहाँ पे सेलिंग आराम से इम्पैक्ट हो रही है, और इसके बीच से हम लोग को पैसा निकालना है। तो 12-13 मिनट हो गए वीडियो में, होप आपने बहुत कुछ लर्न किया होगा। मैंने कॉल मिस की बट मैंने लॉस नहीं किया, और लॉस नहीं किया तो हम लोग ने कुछ लर्न भी किया, समझ रहे हो? बट प्रॉफिट हो जाएगा, अगले 2-4 मिनट साथ में रहो, देखते हैं। ऐसे नहीं कि मैं जिद कर रहा हूँ, मैं मेरे लेवल्स देख रहा हूँ कि हाँ मेरे लेवल आएंगे तो मैं बाय करूँगा। फिर इसके बाद ये सेलिंग जोन है तो उस हिसाब से कर लेंगे। देखो अभी यहाँ पे सीन देखो, यहाँ पे सेलर थे फिर बायर भी थे, अब बायर उससे ज़्यादा हो गए हैं, देख रहे हो, और दे आर होल्डिंग देयर पोजीशंस। तो हम लोग इसको चेंज कर सकते हैं, बट मेरा व्यू नहीं है चेंज करने का, तो मैं फिर भी इसको 251 के आसपास से बाय करना चाहूँगा, इसके नीचे तो नहीं, क्योंकि स्टॉप लॉस बहुत बड़ा हो जाएगा। ये देखो
स्टॉप लॉस कितना है, 30 पॉइंट पैक हो रहा है पूरा। और स्टॉप लॉस सडन हिट हो सकता है। सडन हिट होने का मतलब समझ रहे हो कि स्टॉप लॉस ये देखो ऐसे फटक से एक विक दे देगा, क्या मतलब है, वो नहीं चाहिए। वो ऐसे चाहिए कि विक पे आए तो मेरा ऑर्डर लेकर जाए, फिर सही रहेगा। 225-26 की बाइंग रहे तो सही रहेगा। बायर है ज़्यादा, नो डाउट पोर्ट बढ़ सकता है यहाँ पे, बट वहाँ पे देख भी सकते हो कि यहाँ पे जो मेन वाली मार्केट है उसमें बाइंग ट्रिगर नहीं हो रही है। ये थोड़ा सा कंफ्यूजिंग पॉइंट है, यहाँ से लूँ या नहीं, मैं ये चीज़ सोच रहा हूँ। मतलब वीडियो बनाने के चक्कर में कि यहाँ से ख़रीद लूँ क्या, बट यहाँ से ख़रीदूँगा तो यहाँ तक का टारगेट चाहिए जो कि पॉसिबल नहीं है। तो उस चीज़ को हमेशा ध्यान में रखो। तो मैं आपको प्रॉफिट कैसे करके दिखाऊंगा। 300 तक तो ये जा नहीं रही है, 320 तक। तो इसकी क्या गारंटी है कि जब मैं ट्रेड लूँगा तो ये 300 चली जाएगी या 320 चली जाएगी। तो 270 से लेके 320 का टारगेट रखना इज़ नॉट गुड फॉर स्कैल्पर। बाकी जो भाई मोमेंटम में टाइम में ट्रेड कर रहे हैं, आज खरीद रहे हैं कल बेच रहे हैं, पोजिशनल ट्रेड कर रहे हैं, उनके लिए तो फिर अलग कैंडल, अलग टाइम फ्रेम, एक आध घंटे की, 20 मिनट 25 मिनट की टाइम फ्रेम लगेगी। स्टॉप लॉस भी अच्छा खासा लगेगा, बड़ा बड़ा। तो वो चीज़ है। देखते हैं कुछ। वीडियो पॉज करता हूँ मैं थोड़ा सा। देखो नीचे आ रहा है, आ रहा है नीचे, देखते हैं। देखो गाइस, आराम से यहाँ से फॉल कैंडल एक्सपेक्टेड थी, उसने वो फॉल कैंडल दी, बट स्टॉप लॉस की वजह से मेरी ट्रेड बैठ नहीं रही थी। इतना बड़ा स्टॉप लॉस मैं नहीं दे सकता। मतलब ये देखो, ये ट्रेड कैसी बैठ रही थी मैं आपको दिखा सकता हूँ। ये देखो यहाँ से बाइंग बैठ रही है, समझ रहे हो, ये यहाँ से 266 है, ठीक है, क्योंकि 266 अभी ये लो आया हुआ था, मैं ये लो पे बाय कर सकता था। और इसके नीचे आप स्टॉप लॉस देखो, मैं यहाँ तक का तो रखूँगा 36 पॉइंट का, तो ये मैंने नहीं दिया। और ऊपर टारगेट भी मेरा ऐसा था कि भाई ये जाएगा कि नहीं ऊपर 30 पॉइंट 40 पॉइंट। तो बस इस वजह से ये देखो ये कैसा बन रहा है रिस्क एंड रिवॉर्ड, ये अच्छा नहीं बन रहा। तो इसके वजह से मैंने नहीं बनाया, क्योंकि ये होप नहीं थी मेरे को कि न्यू हाई क्रिएट होगा। सो अभी देख लेते हैं। देखो प्रॉफिट बहुत क्विक बुक होता है, दैट्स वाई आप रोबो यूज़ करो या तो ब्रैकेट ऑर्डर यूज़ करो, क्योंकि आपने जब सारा कुछ डिसाइड ही कर लिया है, आइदर लॉस एक्सेप्ट करो आइदर प्रॉफिट एक्सेप्ट करो। बोथ कंडीशन में आप हैप्पी रहना चाहते हो, मतलब हैप्पी रहोगे कि हाँ ठीक है चलो कम लॉस हुआ, ठीक है प्रॉपर टारगेट आया जो मेरे को चाहिए था। और अगर आप ऐसे मैनुअल बुकिंग करने जाओगे तो फिर स्कैल्पिंग में बहुत किचकिच हो जाता है, कुछ समझ में नहीं आएगा क्या हो रहा है। अचानक 1000 रुपये का प्रॉफिट 300 में कन्वर्ट हो जाता है, जिस हिसाब से ये कैंडल रिवर्स कर रही है। तो इसको वापस नीचे कर देंगे, वापस 230 के आसपास ले लेंगे, और ये पिछली कैंडल के हाफ तक रिवर्स होगा तो इसको हम लोग 250 के आसपास से बाय कर सकते हैं। देखते हैं कितना रिवर्स आता है, फिर हम लोग को 30 पॉइंट का स्टॉप लॉस देना पड़ेगा फॉर श्योर। 30 पॉइंट्स का देना पड़ेगा, जो कि बैड है हमारे लिए। देखते हैं, मैं इसको कुछ कम ज़्यादा कर लूँगा बाइंग प्राइस को। देखो ये अच्छी कैंडल है, मतलब ये बुलिश साइन इंडिकेट कर रही है, तो मे बी ये ज़्यादा ऊपर लेके जाएंगे अगर मार्केट को। 37 अगर 800 के आसपास लेके गए मार्केट को तो ये कॉल हम लोग को और सस्ती मिल जाएगी। देखो 800 तक गया नहीं है मार्केट अभी, तो इस पर हमेशा हिसाब लगाते रहो, हमेशा कैलकुलेट करते रहो। एक कॉल, एक 500 रुपये, कितने टाइम हो गया, 20 मिनट हो गया, बट अभी तक मिले नहीं है। तो ऐसे लगता है टाइम, मतलब ट्रेडर भी ऐसा इजी नहीं है कि मतलब आप आए और आपका पैसा बन गया, ऐसे नहीं होता है भाई गाइस। पॉज कर रहा हूँ मैं, वेट आपको नहीं करा रहा हूँ, मैं वेट कर रहा हूँ, बट आपको दिखाऊँ यहाँ पे मैं करके श्योरली मैं आपको दिखाना चाहता हूँ। देखो गाइस वो प्राइस पे आ रहा है, बट ये फॉलिंग कैंडल है तो इसको पकड़ना इजी नहीं है। देखते हैं हम लोग इसको पकड़ पाते हैं या नहीं, कितने पॉइंट्स पे पकड़ना चाहेंगे, कितने पॉइंट्स पे। वाह वाह, नहीं 28 से रिवर्स हो रहा है गाइस, उतने में तो नहीं चाहिए। 30 से रिवर्स हुआ है, 31 से तो नहीं चाहिए था मेरे को।
अगली कैंडल तक रुकना पड़ेगा। देखते हैं अगली कैंडल में जोर कितना है। 3 मिनट हुए हैं अभी इस कैंडल को, समझ रहे हो, ये पूरी ड्रॉ नहीं हुई है। ये भी देख सकते हो यहाँ पे 3 मिनट चल रहे हैं अभी। ये देखो टाइम 3 मिनट का चल रहा है, करेक्ट। तो ये अभी तक पूरी ड्रॉ नहीं हुई है, इसको पूरा ड्रॉ हो जाने दो। ये जितनी बड़ी बनेगी उतना लो प्राइस पे अपने को ये मिल जाएगा। इसको इससे हमेशा कनेक्ट करके रखो। और यहाँ पे बाइंग को भी कनेक्ट करके रखो। बाइंग भी देखो अच्छी खासी हो रही है। थ्री 42 पे आ रहा है। अगली कैंडल के लिए शायद मैं वेट करूं, क्योंकि ये यहाँ से ऊपर निकल सकता है। वाह, देखो टाइम का वैल्यू देखो यहाँ पे। टाइम आई थिंक कुछ तो परफॉर्म कर रहा है। मार्केट ऊपर नहीं गया हुआ है, मार्केट सिर्फ 815-16 पे है। बट यहाँ पे कुछ तो टाइम का इशू हो रहा है जिसकी वजह से ये घट रही है। देखो 35 से बाइंग ओके करी है मैंने, ठीक है। देखते हैं इम्पैक्ट कैसा रहता है। यहाँ पे आप देख सकते हो 35 पे बाइंग है। ये देखो ऑर्डर, और ये रहा यहाँ पे 35, ठीक है। काफ़ी परफेक्ट है। 20 पॉइंट का स्टॉप लॉस है। ऑर्डर आने ही वाला है। एक पैसे से रह गया ऑर्डर, आ जाएगा आ जाएगा, फिकर नॉट। मैं मेरे 5 रुपये नहीं छोड़ने वाला ऊपर। वाह वाह, अब इसको शायद से मैं मॉडिफाई करूँ। देखो अब इसको मॉडिफाई करना पड़ेगा। देखो ऑर्डर लग गई, मैंने 55 करा, ये अभी 44 पे आ गई है, ठीक है। यहाँ पे देख सकते हो ऑर्डर यहाँ पे चल रही है गाइस। ये देख सकते हो यहाँ पे मेरा प्रॉफिट और मेरा लॉस सब बुकड है। तो अभी हम लोग देख सकते हैं यहाँ पे ये कैंडल खाली होने वाली थी, खाली हो जाए तो ज़्यादा बेटर है। इसके लिए मैं मेरी जल्दी ना प्राइसिंग चेंज नहीं करता। ये जो आपको 66 रुपये रेड में दिख रहा है ना, ये इस वजह से रेड में दिख रहा है। अभी तक तो टारगेट भी आ गया होता, समझ रहे हो। तो इस वजह से मैं मेरी प्राइस चेंज नहीं करता। मैं जिस प्राइस पे स्टक रहता हूँ ना, मेरे को वही प्राइस ज़्यादा बेटर लगता है। तो ये चीज़ है। देखो ये वीक में कन्वर्ट हो रही है और आई थिंक ऑर्डर लग गया है। नहीं यार, टारगेट क्यों नहीं आया? टारगेट आ जाना चाहिए था। इतना ऊपर तो गया था ये, यहाँ तक गया था, 70 रुपीज़ तक गया था। अच्छा 75 का टारगेट था क्या? आई थिंक ओके, वही मैं कह रहा हूँ कि 70 रुपीज़ तक गया था। शिट, अभी पोजीशन लॉस में चल रही है। मैंने कितने में बाय कर ली? देखो 45 में बाय करता तो कितना बेटर रहता था। प्राइस मत चेंज किया करो गाइस, कभी नहीं, नेवर नेवर डू द प्राइस चेंज। कभी मत चेंज करो अपना प्राइस। वो आता है वहाँ पे 36 पे भी आया हुआ है। तो अपना प्राइसिंग कभी चेंज मत करो। इस ट्रेड को रिवर्स होने में टाइम तो लगेगा, रिवर्स हो जानी चाहिए यहाँ से। वेट करते हैं। ज़्यादा नहीं नुकसान है गाइस, 500 का नुकसान है ओनली। बट मेरे को नहीं लग रहा है कि ये रुकेगा। नहीं रुका, मैंने बोला था आपको। देखो 500 का नुकसान देख सकते हो यहाँ पे, सिर्फ अपना प्राइसिंग छोड़ने के वजह से। जो मैंने मेरा प्राइस छोड़ा था उसके वजह से मेरे को ये नुकसान हुआ है। दैट सिंपल।
मेरा प्राइस मेरे को नहीं छोड़ना चाहिए था, अभी भी मेरी पोजीशन ऑन रहती थी 2333 में, तो ये सही रहता था मेरे लिए। अभी मैंने 4 लॉट के आसपास ट्रेड डाली हुई है, तो हम लोग सेम पोजीशन देख सकते हैं कि हम लोग प्रॉफिट में हैं और मैं अपना प्रॉफिट बुक कर रहा हूँ, देख सकते हो। ओके, डाउन आ गया था मार्केट, देखो 365 का हो गया। स्कैल्पिंग बोलते हैं इसको, मैंने बिना बोले बिना बताए सारा कुछ किया। देखो 365 का लॉस दिया इसने मेरे को, देख रहे हो। और ये एकदम क्रूशियल बाइंग लेवल पे है, एकदम क्रूशियल बाइंग लेवल पे है। मैं आपको कह रहा हूँ ना, मैं इसको यहाँ पे फिर से सेटअप करूँगा और मैं इसको यहाँ से फिर से बाय करने की प्राइसिंग अलाउ करूँगा। ज़्यादा नहीं घटेगी ये और श्योर। देखो 185 का मेरा स्टॉप लॉस है। यहाँ से ट्रेड नीचे नहीं जानी चाहिए बस, ये ब्रेकआउट पॉसिबल ही नहीं है। ये जो ब्रेकआउट मैं सोच रहा हूँ ये पॉसिबल नहीं है। यहाँ से मार्केट रिवर्स होगी, यहाँ से ये कॉल भी रिवर्स होगी फॉर श्योर। आप मेरी पोजीशंस देख सकते हो, पोजीशंस मेरी मैंने बहुत जल्दी जल्दी ट्रेड करी है। 1200-1100 के आसपास लॉस में दिख रहा है, बट वो तुरंत कवर हो जाएगा। आप देख सकते हो यहाँ पे 600, 500, 400 और यहाँ से पोजीशन मेरी रिवर्स होनी चाहिए, बस इतना सा है प्रॉफिट। सो देख लेते हैं, थोड़ा सा वेट करते हैं गाइस, ज़्यादा नहीं। देखो अब ये कैंडल्स जो है ना, ये थोड़ा सा हार्ट बीट बढ़ाती हैं, बाकी और कुछ नहीं। सो देखते हैं, अब रिवर्स हो जानी चाहिए। शॉर्ट होना यहाँ पे चालू हो गया है, ठीक है ठीक है। देखो मैं प्रॉफिट में भी आना चालू हो गया हूँ, 50 रुपये, 135 रुपये, ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है। देखते हैं देखते हैं, प्रॉफिट में तो लैंड कर लेंगे गाइस। ये वेट कर रहा है मतलब, समझ रहे हो, वेट कर रहा है मतलब कि अब ये पोजीशन यहाँ से रिवर्स होने का फुल चांस है, समझ रहे हो। थोड़ा थोड़ा पेशेंस चाहिए यहाँ पे, थोड़ा सा पेशेंस चाहिए मेरे को। मेरा स्टॉप लॉस 185 का है, 185 ये कभी नहीं आया है, 185 कभी नहीं आया है, नहीं आना चाहिए, नहीं आना चाहिए। ओके ओके, थोड़ा सा टफ़ हो रहा है मेरे लिए होल्ड करना, थोड़ा सा टफ़ हो रहा है। 187 आया हुआ है, 188, 185 डन, स्टॉप लॉस डन। 2 स्टॉप लॉस इन अ डे, बस ख़त्म करो, ट्रेड बंद। 2300 का नुकसान हो चुका है, जो भी प्रॉफिट्स मैंने बनाए थे सारा मैंने नुकसान में कन्वर्ट कर लिया है। क्यों? क्योंकि मैंने ये ब्रेकआउट एक्सपेक्ट नहीं किया था। यहाँ पे जो था, ये जो ब्रेकआउट है ये मैंने एक्सपेक्ट नहीं किया था। ये ब्रेकआउट देख रहे हो, ये ब्रेकआउट एक्सपेक्ट नहीं किया था, मैं इसी ट्रेंड पे खेल रहा था, बट ये ब्रेकआउट हुआ। सो रिस्पेक्ट द मार्केट, सही है। और देखते हैं कुछ और ट्रेड अगर बन पाई तो हम लोग अभी उसमें। अब ये मत करना कि जाके तुरंत कॉल में पोजीशन बना लो, क्योंकि कॉल यहाँ से सेल होने वाली है, समझ रहे हो बात को। तो तुरंत कॉल में पोजीशंस मत बनाओ, ये मैं आप लोग को बोलूँगा। देखो अभी फिर से एक ट्रेड मैंने लगा दी है, हालांकि मेरे को मेरा लॉस गवारा नहीं है, दैट्स वाई, क्योंकि मेरा ट्रेडिंग पैटर्न मेरे को अलाउ कर रहा है कि मार्केट अब यहाँ से रिवर्स हो सकती है। तो आई डोंट नो कि ऑर्डर कितने में लगा है, बट
बट देखो मैंने पोजीशन क्लोज कर दी, ठीक है। 900 में मैंने पोजीशंस क्लोज करी है। बहुत क्विक ट्रेड थी, देख सकते हो मेरा प्रॉफिट रिवर्स हो गया 1900 और यहाँ पे 900 का लॉस है, वो भी मैं कवर कर लूँगा। बस इसी तरीके से हम लोग स्कैल्पिंग करते हैं। वी आर नॉट एवरी टाइम इन फेयर कि हम लोग वो चीज़ें ऐसे करें कि जैसे कि अरे लॉस हो गया, अरे प्रॉफिट हो गया, नहीं, इट्स अ पार्ट ऑफ गेम। यहाँ पे रिस्पेक्ट किया मार्केट को मैंने, बट यहाँ पे मैं सोच रहा हूँ कि एक रिवर्स कैंडल आएगी, तो मेरे को जो स्कैल्पिंग में एक कैंडल में नज़र आया वो मैंने ले लिया। मतलब इस पर्टिकुलर कैंडल की मैं बात कर रहा हूँ। अब ये डोजी बन रही है, डोजी बनने के बाद मेरा यहाँ पे एक डिसीजन होगा। क्यों, क्या डिसीजन होगा, ये मेरा स्टॉप लॉस होगा और ऊपर का मेरा टारगेट होगा। तो मे भी मैं सारा कुछ रिवर्स कर सकता हूँ, क्योंकि मार्केट यहाँ से डोजी फॉर्म करना चालू कर रहा है। देख सकते हो आप यहाँ पे जो प्राइस है ना वो बहुत नीश है, मेरे को बहुत नीश प्राइस लेना पड़ेगा। वन 188 सही प्राइस लिया है मैंने, देखते हैं अभी। 188 अच्छा प्राइस है। इसके ऊपर आप देख सकते हो यहाँ पे मेरी पोजीशंस, अभी कितने का लॉस चल रहा है, अभी 700-800 का लॉस चल रहा है, अभी 124 का प्रॉफिट चल रहा है। मैं खाली 200 के आसपास का वेट कर रहा हूँ बस। देखो मैं मेरी पोजीशंस एग्ज़िट कर रहा हूँ, एक सिंगल कैंडल बस हो गई। अब आप पूछोगे ये तो 5 मिनट की है, आप रुक क्यों नहीं रहे हो पूरा। एकदम सिंपल है गाइस कि मार्केट है, जो पैसे दे रहा है आप ले सकते हो। मैं आपको इसको 2 मिनट में करके दिखाता हूँ। देखो 2 मिनट की कैंडल आप देख रहे हो, देखो 2 मिनट की कैंडल को आप देखो। मैं रुक सकता हूँ, रिवर्सल के लिए पूरा रुक सकता हूँ, बट मेरे को मेरा स्टॉप लॉस भी ट्रेल करना पड़ेगा। मैं मेरा स्टॉप लॉस जैसे कि मैंने 188 से बाय किया हुआ है, थोड़ा वेट करके होल्ड करके मैं मेरा स्टॉप लॉस ट्रेल कर सकता हूँ। बट इफ़ आई गॉट द प्रॉफिट देन इट्स डन। वी आर बैक विद 4000। आप वीडियो को बहुत ज़्यादा इन्जॉय करेंगे। मैंने कैसे मेरे इमोशंस को कंट्रोल किया, कैसे मेरा यहाँ पे मतलब मैंने प्रॉफिट आपको दिखाया कि देखो 205 में आ गया। बट मैनुअल बुक करना बहुत हार्ड है, मतलब आपको रोबो ही लगाना पड़ेगा। दैट्स वाई आई प्रीफर रोबो। देखो अगर मैं कॉस्ट टू कॉस्ट रहता, आप देख सकते हो यहाँ पे कि 188 से बाय था, 20 पॉइंट्स का टारगेट था। तो 188 में अगर आप 20 रुपीज़ जोड़ोगे तो कितना हो जाएगा, ये हो गया आपका 8 और ये 8 और 2 10 और ये हो गया आपके 108। अरे सॉरी 188 से बाय था 20, क्या कर रहा हूँ 200, कैलसी कर लेते हैं छोड़ो। ये बहुत मेरे लिए वो हो जाता है, मतलब एक जगह प्रॉफिट कैलकुलेट करना, एक जगह पॉइंट्स कैलकुलेट करना। 208 सॉरी, ये 208 होगा। तो 208 अब आया हुआ है, मतलब पूरा टारगेट बुक था, समझ रहे हो। बट मेरे को क्या लगा कि भाई पहली बार इसने मेरे को फॉल दे दिया था, दूसरी बार भी इसने मेरे को फॉल दे दिया था, तो क्या पता इस बार भी फॉल दे दे। तो इस बार जो मिल रहा है वो लेके निकल जाता हूँ, एंड इट्स गुड अमाउंट यार। वाई यू आर इन फेयर, इट्स गुड अमाउंट, इट्स 111179। इसी टाइम पे कॉल आती है यार, ये ना बड़ी दिक्कत है मेरे मोबाइल फ़ोन को इससे कनेक्ट करने के लिए और फिर ट्रेड करने के लिए, इसी टाइम पे कॉल आती है। या आप प्रॉफिट यहाँ पे कैलकुलेट कर सकते हो। मेरे पास 8 लॉट थे, आप समझ रहे हो, ये देखो 8 लॉट थे। अगर मैं मेरा प्रॉफिटेबल स्टॉप लॉस यहाँ पे लगाऊँ और मैं वेट करूँ सिर्फ, तो मेरे पास 8 लॉट थे, यानी कि इंटू 25। तो अगर आप इंटू 4 करते हो तो 200, यानी कि इंटू 200 शेयर थे मेरे पास। 1 रुपये में मेरे को 200 रुपये मिल रहे थे। और यहाँ पे 208 पे मेरा टारगेट था। बट अगर मान लो टारगेट ओपन होता तो टारगेट आराम से एक बिगर पिक्चर की टारगेट दे रहा है, यानी कि अभी कितने पॉइंट्स यहाँ पे आ गए ऊपर, 210 के ऊपर के पॉइंट्स आप ग्रैब कर लो। 210 के ऊपर कितना पॉइंट है, ज़्यादा ग्रैब मत करो, मतलब इतना बस हो गया। देखो 230 40 बस हो गया, ये जो 240 है ना ये बस हो गया।
तो 208 का मेरा टारगेट था, तो मैं आपको ऐसे दिखा देता हूँ। देखो 208 का मेरा टारगेट था, तो इसको मैं 210 राउंड फिगर कर लेता हूँ। तो ये हो गया मेरा 210, ठीक है। अब 210 ये राउंड फिगर होने के बाद ऊपर 30 पॉइंट है, 240 मैंने आपको बताया ना, यहाँ पे 240 से बुक कर लो, सेलिंग होने लगती है, क्योंकि मार्केट इतना नीचे जाने के बाद इसको उठा लेंगे यहाँ से। बस स्कैल्पर के लिए ये बहुत होता है, वीक में कमा सकता है स्कैल्पर, ठीक है। तो अब 30 पॉइंट इंटू 200 रुपये एक्स्ट्रा जो मैं यहाँ पे मैंने बुक नहीं किया, मतलब मैंने टारगेट ओपन नहीं रखा था। तो 2 दूनी 4, 2 तिहाई 6, यानी कि 6,000 रुपये हो गए। देख लो, आप करके देख लो। कैलसी चाहिए तो मैं यहाँ पे कर देता हूँ। 200 इंटू 30, 6,000 रुपये और थे, तो मतलब टोटल कितने हो गए अपने? टोटल इसमें से 1,000 जो बुक किया है वो तो किया ही है, और 6,000 मैं एक्स्ट्रा बुक कर दूँ अगर मैंने टारगेट ओपन रखा होता तो। और ये अभी तक रिटर्न भी आ गया, मतलब रिवर्स भी आ गया। अगर रोबो नहीं लगी होती तो 6,000 बुकिंग करना पॉसिबल नहीं है। और टारगेट जो मैंने देखो यहाँ पे लगाया था वो सही था, मतलब कि कितने पॉइंट्स का है ये? 50 पॉइंट का है, तो आप 40 पॉइंट ही कैलकुलेट करो, बस हो गया इतना। मैं उतना ज़्यादा बड़ा दूंगा ही नहीं, मैं यहाँ तक का ही दूंगा, बस हो गया ये 40 पॉइंट्स। अब मैं आपको एकदम मोटा मोटा कैलकुलेशन करके दिखाता हूँ। 40 पॉइंट इंटू 200 क्वान्टिटी, 8,000 रुपये की ट्रेड आपके सामने थी, और थोड़े से फियर की वजह से मैंने एग्ज़िट किया। आई कमिट हियर कि हाँ मेरे को फियर था, बट आई हैव दैट नॉलेज एंड इंटरनल थिंग्स कि हाँ अगर मैं एक लॉट से होता, मैं एक लॉट की आपकी बात कर रहा हूँ, अगर मैं एक लॉट से होता तो आई कैन वेट। क्यों? क्योंकि एक लॉट पे मेरा लॉस कितने का था आप देखो यहाँ पे, 17 पॉइंट का या 20 पॉइंट का, तो 500 का लॉस था। ये जो रेड वाला है ये एक लॉट में 500 का हो जाएगा, ठीक है। और प्रॉफिट कितने का होगा? 40 पॉइंट्स का। तो 20 इंटू 40 करो, 1,000। ये देखो ये 1,000 का टारगेट है, एक लॉट की मैं बात कर रहा हूँ, करेक्ट। एक लॉट में मैं आराम से वेट करता और आराम से अपना टारगेट लेता था, बट 1,000 तो गाइस मैंने बुक किया ना, इट्स अ मैथमेटिक्स। देखो 100 रुपये ब्रोकरेज भी जाएगी, इट्स कॉल रियल मैथमेटिक्स। रियल ट्रेडर का ये मैथमेटिक्स होता है। मेरे को पहली कॉल पे 500 का लॉस हुआ, ठीक है, ये लॉस मैंने बुक किया। फिर अगली कॉल पे कुछ 7 या 800 के आसपास का लॉस बुक किया। तो मेरा टारगेट क्या था? मेरा टारगेट ये था, बट हम लोग है ना ट्रेड करते 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 अपना पॉइंट भूल जाते हैं। ये इसने मेरे को दिया, बट अगर ये मैं फ्रेश ट्रेड में होता तो मैं रिकवरी फेस में था, मैं रिकवरी ट्रेड कर रहा था। मैं सोच रहा था कि जो मैंने सुबह अर्न किए थे मैंने वो भी लूज़ कर दिए, अभी आपने देखा था। तो एकदम सिंपल चीज़ है, माइंड स्टेबल रखना है, कैलकुलेट करना है। अब देखो अब पूरा का पूरा चीज़ रिफ्रेश कर लो, ठीक है, ये टेबल रिफ्रेश कर लो। हाँ प्रॉफिट अपने पास है, बी हैप्पी विद दैट। और अब अगर किसी को ट्रेड करनी हो तो फिर वो कैसे ट्रेड करेगा एज ए ट्रेडर, इसको सिंगल विंडो में लाओ। वीडियो काफ़ी ज़्यादा लंबी हो गई है, बट यार नॉलेजेबल है, ध्यान से देखना और सुनना। इट विल कीप इन टच, मतलब आपके हार्ट पे टच होगी वीडियो कि हाँ बंदे ने निकाला पैसा, सिंपल। अब ये देखो हम लोग ने क्या प्राइस एक्शन बनाया था, बाय सेल कंसोलिडेशन सेलिंग बाइंग, कंसोलिडेशन बाइंग सेलिंग, और इसी सेलिंग पे हम लोग ने पैसा कमाया, करेक्ट। यहाँ पे ये यहाँ से सेल एक्सपेक्ट किया था मैंने, तो ये जो कैंडल है ना, इस एक कैंडल ने मेरे को 800 से 2,000 रुपये का लॉस दिया। इस कैंडल ने मेरे को, उसने रॉन्ग कमिट किया, सीधी सी बात है, ट्रेडर्स भी रॉन्ग होते हैं। बट जो मेरा मनी मैनेजमेंट था उसने मेरे को सिखाया कि यहाँ ठीक है, बट यहाँ पे भी तू शॉर्ट कर सकता है। मैंने यहाँ पे शॉर्ट किया, करेक्ट, और मैंने यहाँ तक का ऐसे ग्रीन में एक टारगेट सोचा कि यहाँ तक आ जाएगा मार्केट, यहाँ तक, करेक्ट। तो इसने वो नहीं दिया, इसने एक अलग ही कैंडल खड़ी कर दी। दैट्स ओके, दैट्स ओके। बट जब लॉस हो गया मेरे को, तो मेरे को ये चीज़ दिखी कि यहाँ से मार्केट पिछली बार शॉर्ट हुआ था, यहाँ से फिर से शॉर्ट हो सकता है। आप देख सकते हो सिंपली कनेक्ट हो रहा है एक दूसरे से। कनेक्ट होने के बाद यहाँ पे मैंने 180 रुपीज़ का पुट बाय किया, करेक्ट, 180 रुपीज़ का पुट बाय किया, और इसको यहाँ तक का टारगेट दे दिया। कहाँ तक का? स्टॉप लॉस यहाँ तक का दे दिया, और टारगेट मैंने यहाँ तक का ही दिया, क्योंकि इस कैंडल से इसको बायर उठा लेते हैं। तो जब बायर उठा लेते हैं तो मैंने यहाँ से निकल गया मैं, बट स्टिल इट्स फॉलिंग। तो आप पूरा ग्रैप नहीं कर सकते कभी भी, आप ये नहीं ग्रैप कर सकते, आप ये नहीं है पूरा नहीं,
थोड़ा सा, एक कैंडल दो कैंडल। अगर बड़ी पिक्चर में आ जाओगे तो बड़ी पिक्चर फिर ऐसी रहती है कि मार्केट ने ये इम्पोर्टेंट लेवल पे सपोर्ट लिया है, दो ग्रीन कैंडल आ चुकी है, यहाँ पे ट्रेड बिगिन करो, स्टॉप लॉस ये लगाओ और टारगेट ये लगाओ। आपको सीधा दिख रहा होगा कि टारगेट बड़ा है, स्टॉप लॉस छोटा है, मतलब प्रॉफिट होने वाला है, सिंपल। अब यहाँ पे फ़िलहाल में कोई ट्रेड नहीं बन रही है। अब बिगर पिक्चर पे मैं आपको अगर दिखा दूँ, बाय सेल, बाय आई है, सेल आएगी, फिर अब बाय आएगी। सेलिंग मोस्ट प्रोबेबली हैपन हो चुकी है और इसका ट्रेंड देखो क्या है, इसका ट्रेंड क्या है, अपवर्ड ट्रेंड है। तो आप यहाँ से आप ये एक्सपेक्ट मत करो कि ये तोड़ ताड़ के नीचे आ जाएगा, नहीं आएगा, कोई दिक्कत नहीं। बट अगर अब बाइंग आएगी तो अब आप सी बाय करोगे। और अभी आपको मैं चाहिए तो देखो सी ओपन करके दिखा देता हूँ कि सी का प्राइस क्या रहने वाला है और कैसे बाय होने वाली है। ये देखो 38,500 का सी है हमारे पास, 37,500 का, ठीक है, 37,500 का सी है। तो इसको हम लोग यहाँ से ही रिवर्स करने वाला है, ये फॉर श्योर रिवर्स करने वाला है। बट स्टॉप लॉस थोड़ा देना पड़ेगा, थोड़ा सा प्रॉब्लमेटिक रहेगा ये ट्रेड। अगर यहाँ से मिल जाए तो ज़्यादा बेटर है। तो नीचे कर लो, आपके सामने दिख रहा है कि ये फॉल हो रहा है, तो और नीचे कर लो कर लो कर लो, ये देखो आ गया। चलो 134 से बाइंग, करेक्ट 34 आया हुआ है, दिख रहा है सबको। इस बार मैं प्रैक्टिस कर रहा हूँ, ठीक है, 34 से आया हुआ है, 34 में मान के चलता हूँ। और स्टॉप लॉस ऑलवेज अपना सेटेड है, 30 पॉइंट का सेट है, तो इसको थोड़ा सा कम कर देता हूँ। ये देखो प्रैक्टिस में आपका एसएल आया, मे बी हिट है, क्लोज हुआ या नहीं 34। अब मैं ये बोल नहीं सकता यार कि एसएल A2 आया नहीं, आई थिंक नहीं क्लोज PNL है, मैं मान लेता हूँ, चलो क्लोज PNL है। अगर रोबो में रहोगे तो PNL क्लोज कर देगा। तो देखो इसने हिट कर दिया। अगर यहीं पे एसएल मान लो थोड़ा सा बड़ा रखो, 34 का या 35 पॉइंट्स का रखो, तो अभी भी स्टिल PNL ओपन है, ठीक है। तो ये देखो यहाँ पे देखो 4.5 पॉइंट का प्रॉफिट हो रहा है इस पर्टिकुलर पॉइंट पे। देखो यहाँ पे इस पर्टिकुलर पॉइंट पे देखो, यहाँ पे आपको ओपन PNL नज़र आ जाएगा। 1 पॉइंट ग्रीन में, 1 रुपये, 3 रुपये, 5 रुपये, 2 रुपये, बस यही है। और एक ट्रेडर के लिए 5-10 रुपये बहुत होता है। मार्केट तो 100-200 पॉइंट मूव करता है, बट हमारे घर पे जो पैसा आ रहा है हम लोग को वो ज़रूरी है। देखो रिवर्स हो गया, देख लो, आपको लग रहा होगा, बट स्टॉप लॉस इज़ नेसेसरी। आपको स्टॉप लॉस देखो ये देना चाहिए था कभी भी, जो पिछली कैंडल का लो है, ये देखो 291, मतलब 291 पे आने के लिए ना इसको बहुत स्ट्रगल करना पड़ेगा। मतलब इसको इतना स्ट्रगल करना पड़ेगा आपका एसलेट करने के लिए कि आप खुद हैरान हो जाओगे कि अरे प्रॉफिट बन रहा है। बस देखो 291 का स्टॉप लॉस दो, और 234 से मैंने बाइंग बोल दी थी, दैट्स ऑल्सो गुड। 234 से अब ये जा रहा है टारगेट की तरफ, और टारगेट की तरफ में भी चला जाए या तो कट कर दो। अगर आप डाइजेस्ट नहीं कर पा रहे हो, आप झेल नहीं पा रहे हो, आप कट कर दो। टारगेट देखो कितना है, टारगेट काफ़ी बड़ा दे दिया था मैंने, 50 पॉइंट का तो हिट भी हो चुका है। ये लो, यहाँ पे 40 पॉइंट्स नहीं है, यहाँ पे भी 40 पॉइंट है, यहाँ पे भी 40 पॉइंट है। तो ये ट्रेड अपने को और सस्ते में मिल सकती थी, मतलब हम लोग इसको घसका सकते थे, वो भी सेकंड्स में, इन सेकंड्स में। चलो बाय, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, बाय बाय, टेक केयर। ये मेरा एनालिसिस।